चुड़ाला का दिन में कुंभ रूप से और रात में स्त्री रूप से शिखी ध्वज के साथ विचरण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन वे दोनों कुंभ और शिखी ध्वज तत्व ज्ञानी तो थे ही, अतः वे परस्पर इस प्रकार की अध्यात्म विषय की विचित्र कथाएं कहते हुए 3 मुहूर्त 6 घड़ी तक उस वन में बैठे रहे। तत्पश्चात वे वहां से उठकर किसी दूसरे शिखर पर जाकर वहां के सरोवर पर तथा आनंददायक वन में विचरण करने लगे। इस प्रकार उस महावन की उन वन वीथियों में वैसा आचरण करते हुए तथा परस्पर वैसी कथाओं को कहते सुनते हुए उन दोनों के 8 दिन बीत गए। तब कुंभ ने राजा से कहा, राजन आओ अब हम लोग इस पर्वत पर किसी दूसरे वन में चलें। राजा ने कुंभ की बात मानकर स्वीकार कर लिया। फिर तो वे दोनों वहां से चल पड़े और अनेक तरह के वनों, जंगलों, जलाशयों के तटों, सरोवरों, कुंजों, भीषण शिखरों, नदी प्रदेशों, ग्रामों, नगरों, उपवनों, पर्वतीय गोष्ठों, कुंजों, तीर्थ स्थानों और आश्रमों में घूमते रहे। वे पूर्णतः शांत तो थे ही, अतः एक ही साथ रहते थे। उनमें स्नेह, सत्य और उत्साह एक सा था। राघव वे देवताओं और पितरों की पूजा भी एक ही साथ करते थे तथा उनका भोजन भी एक साथ ही होता था। श्री राम ये अपना घर है और ये नहीं है, ऐसी वैकल्पिक धारणा उन दोनों के मन का कभी अपहरण नहीं कर पाती थी। वे कभी अपने शरीर पर धूल लपेट लेते, कभी चंदन का लेपन कर लेते, कभी भस्म रमा लेते, कभी दिव्य वस्त्र धारण कर लेते, कभी उसे पल्लवों से आच्छादित कर लेते और कभी पुष्पों से सजा लेते। इस प्रकार वे दोनों मित्र साथ साथ विचरण करते थे। कुछ ही दिनों के बाद समचित्तता तथा सत्य की उत्कृष्टता के कारण राजा शिखी ध्वज भी कुंभ के ही समान शोभा पाने लगी। तब माननी चुड़ाला ने राजा शिखी ध्वज को देव कुमार के सदृश उत्तम शोभा से संपन्न देखकर विचार किया कि अब मैं इस कानन में अपनी बुद्धि से सोचकर कुछ ऐसे प्रपंच की रचना करूंगी जिससे दूसरों को मान देने वाले ये मेरे स्वामी राजा शिखी ध्वज मुझ में रति सुख के इच्छुक हो जाएं। यूं सोच विचार कर कानन कुंज में बैठी हुई कुंभ वेश धारणी चुड़ाला अपने पति से बोली। कुंभ ने कहा, राजन मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और सायकाल होते होते वहां से निश्चय ही लौट आऊंगा, क्योंकि आपका संग मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर सुप्रद है। अच्छा आप शीघ्र ही लौटिएगा। राजा के ऐसा कहने पर कुंभ उस वन प्रांत से उड़कर शरतकालीन मेघ के सदृश आकाश में जा पहुंचे। वहां आकाश मार्ग से जाते हुए कुंभ ने राजा के ऊपर पुष्पांजलि छोड़ दी। राजा शिखी ध्वज भी जाते हुए कुंभ की ओर तब तक टकटकी लगाए देखते ही रहे जब तक वे उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। उधर आकाश में राजा शिखी ध्वज की आंखों से ओझल होते ही सुंदर चुड़ाला ने कुंभ शरीर का परित्याग कर दिया और वे पुनः अपने पूर्व रूप में आ गई। फिर आकाश मार्ग से चलकर वे स्वर्ग के समान रमणीय अपने नगर में जा पहुंची और अदृश्य रूप से अपने अंतःपुर में जो सुंदरी स्त्रियों से खचाखच भरा था प्रवेश कर गई। वहां झटपट सारा राज्य कार्य संभाल कर वे पुनः राजा शिखी ध्वज के समक्ष आ गई, पर आज उसके चेहरे पर उदासी छाई थी। यूं उदास मन कुंभ को सामने देखकर राजा शिखी ध्वज उठकर खड़े हो गए। उनका भी चित्त उदास हो गया। फिर वे आदर पूर्वक यूं कहने लगे, देवपुत्र आपको नमस्कार है। आप तो उदास से दिख पड़ते हैं। आप कुंभ ही है ना। इस उदासी को छोड़िए और इस आसन पर विराजिए। मित्रवर जिन्हें वेद्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है तथा जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, ऐसे संत महात्मा लोग हर्ष विषाद जनित स्थिति का उसी प्रकार आश्रय ग्रहण नहीं करते जैसे कमल पत्र जल का। तब कुंभ ने कहा,
राजन, जैसे जब तक तिल है तब तक तेल रहता है, उसी तरह जब तक देह है तब तक उसकी अच्छी बुरी दशा भी होती है। परंतु योग से चित्त की जो समता होती है वही देह की अच्छी बुरी दशाओं द्वारा प्राप्त दुख से रहित होना है। तत्वज्ञानी लोग तो जब तक प्राप्त हुए अंतिम देह का पतन नहीं हो जाता, बुद्धि आदि की समता तथा हाथ पैर आदि के संचालन से तब तक ईश्वरीय विधान के अनुसार समय बिताते रहते हैं। शिखीध्वज बोली, महाभाग, आप तो तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। देवता होते हुए भी आपकी ऐसी उदासी किस कारण से प्राप्त हुई, ये बतलाने की कृपा कीजिए। तब कुंभ ने कहा, भद्र, जब मैं यहां से चला तब आपको पुष्पांजलि समर्पित करके आकाश को लांघता हुआ स्वर्ग में जा पहुंचा। वहां पिताजी के साथ महेंद्र के सभा भवन में क्रमानुसार बैठा था। जब सभा विसर्जन का समय आया और पिताजी ने मुझे जाने की आज्ञा दी, तब मैं उठकर यहाँ आने के लिए स्वर्ग से चल पड़ा तथा नभोमंडल में आ पहुंचा। आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि सजल जलधरों के मध्य से होकर मुनिवर दुर्वासा बड़े वेग से इधर ही आ रहे हैं। वे भूतल पर स्थित गंगा जी की ओर बड़ी तेजी से दौड़े जा रहे थे। तब मैंने भी आकाश मार्ग से ही आगे जाकर उन मुनि श्रेष्ठ को अभिवादन किया और कहा, मुनि, नीले मेघ के सदृश वस्त्र धारण करने के कारण आप अभिसारका नारी की तरह लग रहे हैं। दूसरों को मान देने वाले महाराज, ये सुनकर दुर्वासा जी मुझे श्राप देते हुए बोले, जाओ, इस दुर्वचन के कारण आज से तुम प्रत्येक रात्रि में स्तन और केश आदि स्त्री चिन्हों से युक्त होकर हाव भाव आदि विलासों वाली कमनीय रमणी के रूप में बदल जाया करोगे। वृद्ध ब्राह्मण दुर्वासा के मुख से निकले हुए उस अशुभ वचन को सुनकर जब तक मैं कुछ थोड़ा विचार करने लगा तब तक वे मुनि अंतर्धान हो गए। इसी कारण से मेरा मन उदास हो गया है और मैं सीधे आकाश तल से यहाँ चला आया हूँ। सज्जन शिरोमणि, इस प्रकार मैंने अपना सारा वृतांत आपको सुना दिया। अब मैं रात्रि में स्त्री हो जाऊंगा। भला रात्रि में इस स्त्रीत्व का निर्वाह कैसे कर सकूंगा? अहो, संसार में होनहार की बड़ी विलक्षण करते हैं। हाय, रात में जब मेरा स्त्री रूप हो जाएगा उस समय मैं लज्जा परवश होकर गुरुजनों, देवताओं और ब्राह्मणों के सामने निर्बाध रूप से कैसे रह सकूंगा? शिखीध्वज बोली, देवपुत्र, जगत में जो कुछ भी दुख अथवा सुख प्राप्त होते हैं वे सभी प्रारब्ध अनुसार शरीर के लिए ही होते हैं। उनमें से किसी का भी आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता। मुनि, आप तो शास्त्र को भूषण की तरह धारण करने वाले हैं, इसलिए किसी भी कार्यफल के विषय में विचार करना आपके लिए उचित नहीं है। फिर यदि आप जैसे विवेकी पुरुष भी यूं विचार करने लगेंगे तो अन्य अविवेकी जनों के खेद नाश का क्या उपाय होगा? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि खेद का विषय उपस्थित होने पर कुछ खेदोचित वचन कहना चाहिए। इसी अभिप्राय से आपने ऐसा कहा है। श्री वशिष्ठ जी कहती है, राघव, तदनंतर जब चंद्रोदय का समय आया तब उन दोनों मित्रों ने उठकर संध्या वंदन किया और फिर जब कर्म समाप्त करके वे लताओं के एक समूह में जा बैठे। वहां जब कुंभ धीरे धीरे स्त्री रूप में परिवर्तित होने लगे तब वे सामने बैठे हुए राजा शिखीध्वज से गदगद वाणी में बोले, राजन, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपके सामने मैं लज्जा के साथ ही साथ स्त्री भाव को प्राप्त होता जा रहा हूँ। 2 घड़ी तक विचार करने के पश्चात राजा शिखीध्वज इस प्रकार कहने लगे, अहो, दुख की बात है, ये कुंभ मुनि जो महान सत्व संपन्न थे वे ही अब सुंदरी स्त्री बन गए। साधु शिरोमणि, आप तो तत्व ज्ञानी हैं, देव की गति भी आपसे छिपी नहीं है, अतः इस अवश्यम भावी घटना के विषय में विचार मत कीजिए।
ये जो अवश्यम भावनी सुख दुखात्मक दशाएं हैं, सभी तत्व ज्ञानियों के केवल शरीर पर ही प्रभाव डाल पाती हैं, उनके अंतःकरण पर नहीं। परंतु ये ही अविवेकियों के केवल शरीर पर ही नहीं, अंतःकरण तक पहुंच जाती हैं। कुंभ ने कहा, राजन ठीक है, ऐसा ही है। अब मैं रात्रि के समय अपने स्त्री भाव को स्वीकार कर लेता हूं और इसके लिए चिंता भी नहीं करूंगा। भला देव का उल्लंघन कौन कर सकता है। तदनंतर जब प्रातः काल हुआ तब कुंभ ने उस स्त्री के स्वरूप का परित्याग कर दिया और अपना वही कुंभ रूप धारण कर लिया। इस प्रकार वे राजरानी सुंदरी चुड़ाला अपने पति के पास पहले कुंभ रूप से उपस्थित हुई, तत्पश्चात स्त्री रूप धारण करके आई। वे रात्रि में कुमारी धर्म से युक्त होकर और दिन में कुंभ रूप धारण करके अपने मित्र एवं स्वामी शिखीध्वज के साथ वन प्रांतों में विचरण करती थी। योग बल से उसका गमन आगमन कहीं रुकता नहीं था। इस प्रकार वह नारी चुड़ाला पुष्पमालाओं एवं हारों से विभूषित होकर अपने मित्र एवं प्रियतम पति के साथ कैलाश, मंदर, महेंद्र, सुमेरु और सहगिरी के शिखरों पर स्वेच्छानुकूल विचरण करती रही।